हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जादू की किताब, जो कि सीक्रेट किताब से ली गई है, मैजिक। इसमें हम ग्रेटिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं और हम लोगों का 15 दिन हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। कल यानी हम लोगों ने पढ़ा था जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। तो कल हमने रिलेशंस को किस तरह से हमें मजबूत करना है। जिन लोगों के आपस में झगड़े हुआ करते थे, उनके किसी ना किसी से अनबन हुआ करती थी, उनको दोबारा से किस तरह हम जोड़ सकते हैं, तो कल हमने वह सीखा था। और आज है हम लोगों का 16वां दिन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। तो जिस किसी की भी हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ना कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, कैसे हम ठीक हो सकते हैं। यदि कोई बड़ी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को किस तरह से आप उसमें चमत्कार पा सकते हैं। मतलब क्या है वो ऐसी चीज़ें कि वाक़ई में ऐसा हो सकता है। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। देखते हैं। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। हमें ज़्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए। क्या कहा गया है कि हमें ज़्यादातर समय, मतलब ज़्यादा जो आप समय बिताते हैं, ज़्यादातर समय आपको किस चीज़ को लेके फ़ील करना है? स्वस्थ, कि आप स्वस्थ हैं, ऊर्जावान, आप बहुत अच्छा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए। ये 3 चीज़ें बहुत ही ख़ास हैं, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हो। कई लोग बीमारियां, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने से पहले तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। तो हम आज भी शुरू करेंगे, और क्या चीज़ें हम देखने जा रहे हैं, वो जितनी भी सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, हमारे स्वास्थ्य से संबंध जो भी सारी चीज़ें हैं, सभी का जो मूल है, हम क्या चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, दोस्तों, यदि आपको अभी भी नहीं लगता है कि कृतज्ञता क्या कर सकती है, किस कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो ये एक चमत्कार है। कृतज्ञता के द्वारा आप अपने शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। तो यदि आपने द सीक्रेट मूवी नहीं देखी है, तो उसको भी देख लीजिए। उसमें जो पूरा आधा पार्ट दिया हुआ है, वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड ही उसमें दिया हुआ है, कि किस तरह से उन्होंने अपने अपने आप को ठीक किया था। बहुत ही बुरी कंडीशन थी उस समय, लेकिन उसके बाद भी वो किस तरह से जीवित रहे, उन्होंने फिर से अपने आप को कैसे दोबारा उन्होंने अपने आप को जीवन दान दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है, और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, क्या होती है, जब आपके शरीर में बीमारी या कोई भी विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, होता है। जैसे आप चिंता करते होंगे, कुंठा या डर। जब कोई भी बड़ी बीमारी होती है, जब भी आपको पता लगता है कि कोई बीमारी ऐसी है, तो आप डर जाते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता।
जब आप बीमार होते हैं और उस समय यदि आप नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हैं, आप डर जाते हैं, तो क्या होगा, आपकी बीमारी, जो भी आपको अभी प्रॉब्लम है, तो ये बीमारी दोबारा से ठीक नहीं होती है। इसीलिए आपको यदि आप ठीक होना चाहते हैं, तो आपको किस तरह के आपको दिमाग में आपको क्या चीज़ें रखनी पड़ेगी, आप किस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, क्या चीज़ें आप अपनी भावनाओं को किस तरह से आप व्यक्त करते हैं। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। जब जब आप टेंशन लेते हैं तो इससे क्या होता है, आप यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो वो उसका उल्टा हो जाता है, तो वो धीरे धीरे असर करता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। आपको जो भी चीज़ें अभी आपको हो रही है, जिस भी चीज़ से आप परेशान हैं, तो अभी आपको क्या बोलना है, उन चीज़ों के लिए आपको कृतज्ञ होना है। आपके पुराने समय के लिए आपको कृतज्ञ होना है। आपके शरीर में जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, आपके हाथ, पैर, आपके बॉडी के पार्ट्स जितने भी सारे, उन सभी को आपको क्या बोलना है, उन सभी के लिए आपको एक-एक बार थैंक्स बोलना है, आपको धन्यवाद देना है। क्योंकि बीमार तो आप अभी पड़े हैं, लेकिन स्वस्थ तो पहले से ही थे। आपका हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट्स आपका बहुत अच्छे से काम करता था। आप पहले बहुत अच्छे थे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको उन सारी चीज़ों के लिए भी आपको कृतज्ञ होना है। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार व असंतोष की भावनाएं होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, क्या कहा गया है कि यदि आप अपने शरीर की किसी भी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। आपके शरीर के एक-एक हिस्से के लिए आपको खुश होना है। क्यों खुश होना है? क्योंकि ये जो शरीर है, आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने बहुत अच्छे से आपकी खूबसूरती बनाई है। ये सारी चीज़ें आपका दिया हुआ नहीं, ये सारी चीज़ें ऊपर वाले का दिया हुआ है। उसके बाद भी हम क्या करते हैं, किसी के बाल अच्छे नहीं होते हैं तो कोई कंप्लेंट्स करते हैं, अरे मेरे बाल अच्छे नहीं है, है ना? किसी का चेहरा अच्छा नहीं है तो वो अपने आप को खुद ही बोलती है कि मेरा फेस अच्छा नहीं है। कभी किसी को कोई गाना गाने के लिए बोलती है या फिर कुछ स्पीच देने के लिए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरे गले की आवाज़ अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है ना? ये आपको डिसाइड नहीं करना है, डिसाइड तो पहले से ही हो चुका है। तो जो है आपको उसी में खुश होना है, जो चीज़ दी हुई है, सबसे पहले आपको उस चीज़ के लिए धन्यवाद देना है। तो अक्सर हम यही करते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, ऑलरेडी हम बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ रहिए, उन चीज़ों को धन्यवाद दीजिए। इस बारे में सोचें, आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्या ले आता है। तो क्या करते हैं, जब हम कंप्लेंट्स करते हैं, तो आकर्षण का नियम मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, जब आप कंप्लेंट्स करते हैं, उसके बाद फिर क्या होते हैं, ये चीजें जो हैं वो बिगड़ने लगती है, फिर कोई ना कोई दिक्कतें आने लगती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होने लगती है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे शरीर का एक एक हिस्सा भी सुनता है। हमारे शरीर के आप जिस भी पार्ट्स को लेके कुछ भी बोलेंगे, उनमें भी क्या होती है, जान होती है, और ये सारी चीजें इफेक्ट करती है। जिसके भी पास कृतज्ञता है अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए, बोला गया है कि जिसके भी पास कृतज्ञता है अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं है, कृतज्ञता यदि वो नहीं करते हैं, तो क्या होता है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाता है। इसलिए आपको क्या होना पड़ेगा, आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, यदि आप अपने शरीर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हर एक-एक पार्ट से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपको और अधिक दिया जाएगा और आप बहुत ज़्यादा समृद्ध होंगे। इसीलिए हमारे शरीर के एक-एक हिस्से से बहुत ज़्यादा प्रेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हमारे चाहे वो बाल हो या हमारी आँखें हो, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है, आँखें, हम बोल बहुत अच्छा सकते हैं, हमारा गला बहुत अच्छा है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको कृतज्ञ होना है। एक पल के लिए उनके बारे में सोचिए कि जिनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं। किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी के आँखें आँखों में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। कम से कम यदि आपके पास जो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे हैं, आप अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो कम से कम अपने आप के लिए आपको थैंक्स बोलना है। इस वक़्त आप चाहे बीमार हो, इस वक़्त यदि अभी आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं,
दर्द में हैं, लेकिन शब्द पढ़ते समय आप स्वस्थ का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है। यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो उस समय यदि हम धन्यवाद देते हैं, तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? एक तरफ से तो हम नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमें दर्द होता है, तो हमारा जो फ़ोकस होता है, हम कुछ भी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। कोई चीज़ें हम सोच भी नहीं पाते, तो सोचने-समझने की क्षमता भी हमारी कम हो जाती है। उसी समय को आपको यूज़ करना है कृतज्ञता का। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कम से कम उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ, आपको ये चीज़ें सोचना है कि अभी जो भी है, वो भी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ने में मदद करती है। यदि आप खुश होते हैं, यदि आप सोचते हैं कि जो भी हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं इस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ, तो धीरे-धीरे आपको खुशी के जो ये होते हैं कि मतलब जो भी आपको दर्द या फिर आप यदि प्रॉब्लम में हैं, जो भी चीज़ों की आपको तकलीफ हो रही है, तो वो धीरे-धीरे क्या होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रियामाई नीति बताने जा रहे हैं। तो हम कुछ अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो ये अतीत के बारे में है, इसको ध्यान से सुनिए। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है, तो ये पास्ट की बातें हो रही है। हम अभी किसकी बातें कर रहे हैं? पास्ट की बातें। जो स्वास्थ्य आपने पाया है, जाहिर सी बात है पास्ट में आप बहुत अच्छे होंगे, आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा था। बचपन में, किशोर अवस्था और व्यस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। आपको एक पल के लिए आंखें बंद करें और उसके बारे में सोचें कि जब आप बच्चे थे, जब आप किशोर अवस्था में थे और व्यस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, एनर्जी थी, वो सारी चीज़ें थी, उसके बारे में एक पल के लिए आप सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी और आप बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। मन ही मन 3 अलग-अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द कहे धन्यवाद और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें, तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग-अलग समय याद आ जाएँगे। तो आपको किन पलों को याद करना है? आपके बचपन की अवस्था को, जब आप बहुत छोटे में स्कूल गए थे, तब आप पूरी तरह से स्वस्थ थे, एनर्जेटिक थे, आप भागते थे, आपके अंदर हँसी-मज़ाक करने की कला थी, आप बाल अवस्था में बहुत ही ज़्यादा नटखट हुआ करते थे, उसके बाद फिर थोड़े बड़े हुए, थोड़े बड़े क्लास में गए, फिर उसके बाद में कॉलेज गए। तो इन तीनों को आपको याद करना है कि उस समय हम किस तरह से हुआ करते थे, किस तरह से हमारे अंदर एनर्जी हुआ करती थी, किस तरह से हम क्या-क्या चीज़ें किया करते थे, हम भागते थे, हम दौड़ते थे, हमें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती थी, हम स्पोर्ट्स में जाते थे उस समय आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं थी। तो ये था हमारा अतीत। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे इस वर्तमान समय में। दूसरा कदम है स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं। अभी की बातें हम कर रहे हैं, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ़ आज आप उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें, जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथ, पैर, आँख, कान, लीवर, किडनी, मस्तिष्क, आपके हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें, जो अच्छे हैं और एक-एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द कहें धन्यवाद। जस्ट मैंने भी अभी आपको यही कहा है कि आपके हाथ, पैर, कान, किडनी, मस्तिष्क, हृदय सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ। उनको ही हमें धन्यवाद देना है, दिल से धन्यवाद देना है क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इनकी क्षमता बहुत अच्छी है और इसी के कारण हम आज भी एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं। हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं और यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई न कहीं प्रॉब्लम आ रही है किसी भी ऑर्गन्स में, तो भी उनको धन्यवाद दीजिए। वो धीरे-धीरे हील होने लगेंगे। धीरे-धीरे आप स्वस्थ की ओर जाने लगेंगे। आपको खुशी महसूस होने लगेगी और आप हर दिन ये कहिए कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ होने जा रहा हूँ। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आपके दिमाग को बार-बार एक ही शब्द बोलिए।
आपको इस समय निराश नहीं होना है। यदि आप निराश होते हैं तो आपके पूरे बॉडी में असर होता है। जब पूरे बॉडी में असर होता है तो जो ठीक होने की क्षमता होती है वो भी क्या होती है, धीरे धीरे रुक जाती है। इसीलिए आपको खुश होना है कि जो भी है, जैसा भी है, वो ठीक हो रहा है, वो हीलिंग की ओर जा रहा है और मैं पूरी तरह से बहुत जल्द ठीक हो रहा हूँ। ठीक, तो आपको इस तरह से बोलना है और आपको धन्यवाद देना है। तीसरा कदम है स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं। आप किस तरह से स्वास्थ्य पाना चाहते हैं भविष्य में, फ्यूचर में? अभी तो हम वर्तमान में हैं, लेकिन फ्यूचर की भी तो कोई प्लानिंग होती है ना कि हम किस तरह से रहना चाहते हैं, हमारा हेल्थ कैसा होना चाहिए, हम हमेशा स्वस्थ रहें, हम हमेशा इसी चीज़ की तो कामना करते हैं अपने भविष्य की। आप अपने शरीर की एक चीज़ को चुनने जा रहे हैं, जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के ज़रिए बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप एक बहुत ख़ास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे होते हैं। ये है हमारी भविष्य के लिए। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है। यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणाम के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। सपोज किसी को कोई बीमारी लगती है, ठीक है, कोई भी भयंकर वाली बीमारी लगती है, तो वो क्या करता है, वो वहीं तक नहीं सीमित रहेंगे, वो इंटरनेट में जाएँगे, वो सर्च करेंगे कि इस बीमारी से और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम सर्च करते हैं, एक टॉपिक को लेके। अब जब आप वेबसाइट खोलते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, तो भयंकर सारी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो ये वही बताई गई है कि यदि किसी को कोई बीमारी है, सपोज हार्ट से प्रॉब्लम है, किडनी से प्रॉब्लम है, कोई भी, तो वो क्या करते हैं, जब जानकारी इकट्ठा करते हैं तो क्या होते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। जब टेंशन में आ जाते हैं तो वहाँ जब वो ठीक होने के लिए जब वो सोचते हैं कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, तो वो सारी जो बातें जो रहती है, जो उन्होंने देखा है, वो विचार जो रहते हैं वो दिमाग में चलते रहते हैं। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। हालांकि आकर्षण का नियम कहता है कि जब हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। अब यदि आप देख रहे हैं उस चीज को, समस्या क्या कर रहे हैं, अब आप उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, अब आप टेंशन में ले रहे हैं, तो वो क्या होगी, समस्या और अधिक बढ़ती जाएगी। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए वो हमें देखना। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, किसी भी ऑर्गन में, कोई भी आपके शरीर का कोई भी अंग में यदि आपको प्रॉब्लम जा रही है, दिक्कत जा रही है, अगर वो आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचार और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके एक झटके में। ये कहा गया है कि जो भी अंग अगर आपको गड़बड़ नज़र आ रही है कहीं पर भी, जैसे हार्ट में, लीवर में, पैंक्रियाज में, आपको जो भी डिसीज़ ऐसा लगता है, तो जो भी ऑर्गन्स में आपको प्रॉब्लम आती है, तो उसको क्या करना है, आपको वो सारी चीज़ों को हीलिंग के ऊपर जाना है। आपको सोचना ये है कि वो धीरे-धीरे हील हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। आपको इसके बारे में सोचना है और हर बार जब आप सोचते हैं कि वह धीरे-धीरे ठीक हो रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ, इस तरीके से जब आप एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, तो ये वाक़ई में धीरे-धीरे हमारा जो शरीर है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। हमारा जो चेतन मन, अवचेतन मन की शक्ति है, उसके बारे में हम बताएँगे। उसमें बहुत ही सही तरीके से उसमें बताया गया है कि जब अवचेतन मन, चेतन मन की शक्ति जो होती है, वो किस तरह से हमारे शरीर को हमारे पूरे शरीर पर किस तरह से असर डालती है। तो यही है चुंबक की तरह, जो आकर्षण का नियम कहती है कि हम जैसा सोचते हैं, हमारे विचार जैसे होते हैं, आकर्षण का नियम भी उसी विचार पर लागू करता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सकारात्मक यदि आप सोचते हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं, यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपको नकारात्मक ही रिजल्ट मिलते हैं। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हैं, बिल्कुल
अब आप क्या चाहते हैं, है ना? यदि हार्ट की कोई बीमारी हुई है तो आप क्या चाहेंगे? जाहिर सी बात है कि आप ये सोचेंगे ना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, है ना? वो किस बहुत ही जल्दी से और किस तरह से वो रिकवर हो जाए। आप उसी अवस्था में आना चाहते हैं जिस अवस्था में आप पहले थे। आप पहले आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्व आप खुशी से झूम उठते थे, आप बहुत ज़्यादा मतलब खुशी व्यक्त करते थे, इस तरीके से। तो पहले जो अवस्था में आप थे, आप आज भी वही चीज़ आप चाहेंगे कि मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊँ। 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई है। यदि अभी आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत जा रही है, बीमार हैं, तो पहले के बारे में आप सोचिए और ये सोचिए कि हम अभी पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं ना कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं चल फिर रहा हूँ, मैं बहुत खुशी से मेरे अंदर बहुत सारी खुशी की पावर आ गई है। इस तरह से जो भी आप चाहते हैं, आपको उसी चीज़ का आपको विज़न करना है। इसलिए अगर आप किडनी को जादू में स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बनें। आप ये कहेंगे कि मेरा किडनी बहुत ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है और पूरी तरह से मजबूत है। तो आपको इसके लिए आपको कृतज्ञ बोलना है। जो आपके शरीर में कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो क्या कहना है आपको? शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रभावित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें। आपको शक्तिशाली बोलना है और आपको स्वस्थ होने के लिए आपको धन्यवाद देना है कि वो दोबारा से स्वस्थ हो गया है, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। ये हर वो इंसान के लिए हैं जो मोटे हैं और चाहते हैं कि मैं दुबला होना चाहता हूँ, फिट होना चाहता हूँ। तो आपको एक इमेज तैयार करनी है, आपको विजुलाइज करना है कि आप किस तरह से बनना चाहते हैं, उनके बारे में आपको सोचना है। तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें। मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बनें। मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हों। तो आपको क्या करना है? आपको विजुलाइज करना है। आपको आंखें बंद करनी है, सोचना है और हो सकता है कि आपको यदि करना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। यदि आपको विजुलाइज करना है और आपका वज़न आप जितना चाहते हैं, आप उनकी फ़ोटो लगाइए, इमेज लगाइए और आप जहाँ पर भी बैठते हैं जहाँ पर भी आप ज़्यादा समय बिताते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है? आप फ़ोटो को रखिए, लगाइए और बार-बार आप उसको देखते रहिए। उसके बाद में क्या होगा कि आपको रास्ते मिलने लगेंगे। आप अपनी डाइट को मेंटेन करेंगे, आप जिम वगैरह जॉइन कर सकते हैं। आपको कहीं न कहीं से ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आपको खुद अपने आप में खुद मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे अगर फिट होना है, मुझे अपने आप को बहुत अच्छा बनाना है, पूरी तरह से मैं फिट होना चाहता हूँ, मैं इनकी तरह दिखना चाहता हूँ, तो आप खुद अपना ये गोल सेट कर सकते हैं। आपको खुद को अपने आप में इस चीज़ का नॉलेज मिलता रहेगा। आप खुद इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे कि नहीं, मेरा वज़न मुझे कम करना है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। जब-जब आप ये बार-बार बोलते रहेंगे तो आपको भी रास्ते मिलते जाएँगे। हमारे भीतर की प्रकृति शक्तियाँ ही रोग की सच्ची उपचारक है। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियाँ, जो हमारे शरीर के अंदर है, प्राकृतिक शक्तियाँ, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वो क्या है? रोग की सच्ची उपचारक है। हम हील हो सकते हैं। यदि हम सोचें तो हम अपने आप भी हील हो सकते हैं। बस हमें क्या करना है?
हमें पॉजिटिव तरीके से हर चीज़ को सोचना है। तो धीरे-धीरे करके जिस तरह से आपने कभी देखा होगा कि कहीं पर भी कट जाती है, लग जाती है, तो हम क्या करते हैं उसमें, हम उसको छोड़ देते हैं। वो क्या हो जाता है, अपने आप ही हील हो जाता है। तो हमारे ही शरीर में हीलिंग पावर की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो ठीक इस तरह से यदि आपके मन में यदि किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा लगता है, जब-जब आप उसको पॉज़िटिव में लेते हैं, तब-तब आप इसको पॉज़िटिव की तरफ ही इसको लेकर जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हीलिंग पावर होती है, बहुत सारी विल पावर होती है। विल पावर और बहुत सारी ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सब कुछ मिला कर के क्या करती है, हमारे शरीर में, हमारा जो पूरा बॉडी है, हमारे शरीर में बहुत सारी पावर होती है और जिससे हम सब कुछ जीत सकते हैं, इस सकारात्मक विचार से। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाए और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हो। आपको उस चीज़ के लिए हर दिन कृतज्ञ होना है। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना। अपने शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करने के अलावा कहा गया है कि आप अपने शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करें और उसके अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना, हमेशा अपने हेल्थी होने का कृतज्ञ बने रहना। जब भी सवेरे उठते हैं, हम वही चीज़ दोहरा रहे हैं कृतज्ञता में कि सुबह उठ करके सबसे मेन चीज़, उठ करके हमें किन-किन चीज़ों को धन्यवाद देना है। सबसे पहले तो आप उठ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देना है। आपके खाने-पीने के लिए धन्यवाद देना है, आपके पैसों के लिए धन्यवाद देना है, आपके रिलेशन के लिए धन्यवाद देना है, आपके स्वस्थ होने के लिए धन्यवाद देना है। ये सारी चीज़ें। जस्ट वेट। ओके। अपने शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ा है कि हम अपने स्वास्थ्य को किस तरह से हम जादू से चमत्कार इससे हम कर सकते हैं, दोबारा हम जैसे थे हम वैसे कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दवाई गोली के बारे में मैंने यहाँ पर किसी भी तरह से कोई कुछ भी बातें नहीं की है। इस विषय का जो मूल सार है यहाँ पर कि हम अपने स्वास्थ्य को किस तरह से हम उसको दोबारा से कर सकते हैं, कैसे हम ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ़ हमने कृतज्ञता को ही जताया है कि आप यदि स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, एनर्जेटिक हैं, आप यदि पूरी तरह से ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, आपका एक-एक पार्ट बहुत अच्छा है, तो आपको उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना है। और यदि आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत जाती है, कुछ भी यदि आपको ऐसा लगता है कि किडनी में प्रॉब्लम है, कुछ भी जो या हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उन ऑर्गन के लिए भी हमको कृतज्ञता महसूस करना है कि वह जल्दी से ठीक हो जाए। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, बहुत ही एनर्जेटिक है, पूरी तरह से इन इन सारी चीज़ों को आपको पॉज़िटिव शब्दों में आपको बोलना है और हर रोज़ बोलना है, जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते हैं। जब-जब आप इस तरह से जब-जब आप कहेंगे, तो आपको ही एक शक्ति मिलेगी, आपके अंदर ही एक जो विल पावर है, आपकी इच्छा शक्ति है, उसको क्या करती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कर देती है। तो जिसकी वजह से आपके सारे ऑर्गन्स में शक्ति आती है और उसी उसी की वजह से आपके अंदर भी आप बहुत अच्छी जो एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, एक हैप्पीनेस होता है, आप पॉज़िटिव वाइब्रेशंस होते हैं, तो आपको भी पूरी तरह से सकारात्मक जैसा विचार आप सोचते हैं, वैसा ही आपको मिलता है। वही कहा गया है लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपके विचार जैसे होंगे, आपको वही चीज़ें मिलेगी। यदि आप पॉज़िटिव थिंकिंग रखते हैं, तो आपको पॉज़िटिव चीज़ें ही मिलेगी। यदि आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तो आपको नेगेटिव ही मिलेगी। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। जो आप बोलेंगे,
आपको वही मिलेगा। दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको कहता है सिर्फ तथास्तु, उसे सही गलत नहीं पता है। इसीलिए हमेशा आपको जो भी बोलना है, आपको अपने बारे में बोलना है या फिर किसी के बारे में बोलना है, आप किसी के लिए भी कुछ बोलना चाहते हैं तो हमेशा अच्छा बोलिए। जब आप अच्छा बोलेंगे तो जब आप किसी को कुछ देते हैं, अच्छा देंगे तो आपको भी अच्छा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। हमारे सारे अंगों को लेकर के जितने भी आप जिन भी चीज़ों को आप बोलना चाहते हैं, आपके बाल, आँख, नाक, कान जो भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उन सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देंगे, दिल से धन्यवाद देंगे, लिखेंगे। और मैजिक स्टोन यदि अभी तक आपने नहीं बनाया है तो इसको भी ज़रूर से बना लीजिएगा, क्योंकि हम सारी पावर इसके अंदर देने वाले हैं। तो मैं इसको रोज़ रात को सोने के पहले एक बार ज़रूर से धन्यवाद बोलती हूँ। और जो भी आज आपने लिखा है उसको सुबह उठ करके, जब भी आप उठते हैं, जो भी आपने लिखा है आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या-क्या चीज़ें लिखी है, तो सुबह उठ करके आप उसको भी धन्यवाद दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको खुद को रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और 28 दिन तक यदि आप रेगुलर फॉलो करते हैं, तो महीने 15 दिन में आपको ये सारी चीज़ें जो भी आपने लिखा है, जिन भी चीज़ों को आपने धन्यवाद दिया है, उसमें आपको एक अलग ही फ़ील होगा। आपको वो सारी चीज़ें, आपको रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो आज था हमारा 16वां दिन और कल है हम लोगों का 17वां दिन। तो कल हम बात करेंगे मैजिक चेक। मैजिक चेक क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यदि आप ग्रुप में हैं तो उसका चेक आपको निकालना है। चेक में हम उसको भरना सिखाएंगे कि जितनी रकम आपको चाहिए है, जितनी आप इच्छा रखते हैं कि आपको कितनी रकम चाहिए है, तो उस चेक के जरिए हम बताने वाले हैं। तो चलिए, कल अपना सभी लोग चेक रेडी करेंगे और मिलता है, जैसे भी होगा मैं आपको बताऊंगी यहाँ से लाइव। ठीक है, चलिए। तो कल इसकी तैयारी करेंगे, मैजिक चेक कल का टॉपिक है। तो अब मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। और आज का टॉपिक कैसा रहा, क्या चीज़ें समझ में आई, नहीं आई समझ में, तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं टॉपिक के बारे में, तो मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। तो चलिए, मिलते हैं कल के टॉपिक में 17वां दिन मैजिक चेक के साथ। और यहीं मैं आज विदा लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। बाय बाय।